इस कहानी की शुरुआत ठीक कॉलेज के सामने होटल से होती है, जहाँ पे दो बंदे बैठ के बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, विंडो की साइड। और वो बातचीत करने वाले दो का नाम है, एक है अजय, दूसरा है विक्रम। जहाँ अजय बैठा है और बातचीत कर रहा है विक्रम के साथ। दोनों दोस्त है, खास दोस्त। दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं। या अजय विक्रम से बोलता है, यार क्या बात, आज काफी खुश दिखाई दे रहा है, कब से किस बारे में सोच रहा है तू? तो हमारा विक्रम जवाब देता है उसके बदले में, वो देख प्रिया जा रही है। हमारा अजय पूछता है कहाँ? तो हमारा विक्रम जवाब देता है, वो गई देख सामने वहां पे। मुझे बता एक बात, क्या वो मेरी होगी? जिस पे हमारा सिंपली अजय रिप्लाई देता है, क्या? तो हमारा विक्रम जवाब देता है, साले सब पता होने के बावजूद भी अगर तू ऐसा करेगा ना तो बहुत मारूंगा तुझे। अजय, हाँ वो लग रहा है, पहले पैसे कमा फिर देखते हैं। जिसके ऊपर विक्रम का रिप्लाई होता है, मुझे पूछना था कि लड़की किससे ज्यादा प्यार करती है, मुझसे या मेरे पैसों से? अजय जवाब देता है, तुझसे भाई, और किससे करेगी प्यार, पैसों से तो कहा थोड़ी। तो हमारा ट्वेस हमारा विक्रम पूछता है, तो जब भी मैं देखता हूँ तब मैं पाता हूँ कि यार लड़के सक्सेसफुल लड़कों के पीछे ही भागती है, और सक्सेस आज के जमाने में सिर्फ पैसा है। तो एक तरह से ये वही हुआ ना कि वो पैसे के पीछे जा रही है। तो क्या लगता है कभी वो मेरी बन पाई? जिस पर वनेश जवाब देता है, देख मुझे तू एक बता, अगर कल को तुझे टिया मिल भी गई तो तू आज जाके उसे प्रपोज कर, फिर देखते हैं कि क्या बोलती है। और मिल गई तो तुझे अच्छी बात है। जिस पर विक्रम ने कहा, समझ मैंने प्रपोज कर दिया, उसने हाँ भी बोल दिया, फिर मैं क्या करूंगा? क्योंकि मेरे पास ना पैसे है, ना उसे कुछ खिलाने के लिए, घुमाने के लिए, कहीं ले जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। तो क्या कैसे होगा यार? सिर्फ अब जरूरत तो पैसों की ही होती है ना। जिस पर अजय कहता है, यही तो, कि जब हम हमारे खुद के सपने पूरे नहीं कर पा रहे तो ऐसे वक्त में हम दूसरों के साथ कैसे रह पाएंगे? हम उन्हें कैसे उनकी जो सपने वो पूरे करने में मदद कर पाएंगे? पहले खुद के का सपने पूरे कर देंगे, फिर ही तो उनकी मदद कर पाएंगे ना। जो अमीर लोग दिखते हैं उनके सपने तो, जो पैसे का जो पहला सपना होता है वो तो उनके पास पहले से ही होता है। अब उनके पास बचता है टाइम तो कर लेते हैं प्यार। इस पर हमारा विक्रम जवाब देता है, ठीक है चल, तू कह रहा था ना इतने दिनों से, चल आज पैसा कमाने जाते हैं, मैं मानता हूँ। और इसी के साथ हमें स्टोरी आगे यहीं पे ही एंड होके सीधा फ्लैशबैक में जाती है। कहानी होती है एक स्कूल से चालू, जहाँ फर्स्ट क्लास यानी पहली कक्षा में शुरुआत है। और फर्स्ट क्लास में एक बाहर बच्चा हाथ खड़ा कर कर खड़ा है, जो कि है हमारा अजय। और इसी टाइम पे हमारा विक्रम न्यू एडमिशन है, जो कि उस स्कूल में आता है अपने पेरेंट्स के साथ। जहाँ उसके टीचर समझा रही होती उनके पेरेंट्स को कि हाँ ऐसे ऐसे रूल है, ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें, और वो सुन रहे थे। और उसी बीच वो बातों ही बातों में वो एक चीज बताती है उन्हें कि अगर आपके बेटे को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सब कुछ करना है, मतलब अच्छे से टॉपर बनना है, उन्हें उसे टॉपर के साथ बिठा दो। उसे वो जो बाहर खड़ा बच्चा दिख रहा है ना, उसके साथ मत रहना, ऐसे विक्रम को बताया जाता है उनकी जो नई टीचर है उनकी तरफ से। अजय उस पूरा दिन बाहर ही खड़ा था हाथ खड़े करके, क्योंकि उसने गलतियां ऐसी करी है अपनी जिंदगी में उस स्कूल में जाके। और उसके चेहरे पे साफ दर्द दिखाई देता है कि यार गुस्सा भी है, दर्द भी है, और वो लाचारी। और हमारा विक्रम जो कि पहले दिन आया था वो बैठता है टॉपर के साथ, और उन्हीं के साथ वो अगले 5 दिन तक बैठता है। और 5 दिनों में एक चीज कॉमन थी, उनमें से 2 दिन तो हमारा अजय भाई तो बाहर बैठे थे, बाहर ही खड़े थे, और 3 दिन ही स्कूल के अंदर थे। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि हर बार वो बाहर जाना पसंद करता है, उस स्कूल में बैठ के वो लेक्चर सुनने से अच्छा। टीचर हर बार उसे डांटते रहती, जैसे कि वो कोई क्रिमिनल ही हो। हर बार उसे कुछ ना कुछ भला भला सुनाना या फिर कुछ ना कुछ डांटते रहना। हमें एक चीज और पता नहीं जरूरी है यहाँ पे कि दोनों के पेरेंट्स यानी विक्रम के भी और हमारे अजय के भी पेरेंट्स गरीब है, नॉर्मली जॉब कर रहे हैं 9 to 5 वाली, दोनों के दोनों, और वही गरीबी से जूझ रहे हैं अपनी। और जो अजय है वो अगले 1 महीने तक उससे एक विक्रम से उससे एक
हमारा विक्रम जो है अगले 1 महीने के लिए उसी कॉलेज में उसी स्कूल में इधर-उधर घूमता रहता है। पर कभी उससे बात नहीं होती अजय से। और जब पहली बार 1 महीने बाद वो 1-2 सामने होते हैं, विक्रम उससे बात करने की कोशिश करता है। तब हमारा अजय सीधे बोलता है कि यार मुझसे बात मत कर। पहले ही कॉन्वर्जेशन में उसने मना कर दिया कि यार मेरे से बात मत कर, तू जा टॉपर के साथ। और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और अगले 3rd क्लास तक पहुँचने तक किसी भी तरह से दोनों में ज़्यादा बातचीतें नहीं होती, दोनों में ना दोस्ती है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। बट कहीं न कहीं आज भी अजय वही टीचर से पिट रहा है, बाहर खड़ा है, अपनी लाइफ में व्यस्त है। और हमारा विक्रम अभी थोड़ा पढ़ाई में अच्छा हो रहा है क्योंकि वो टॉपर के साथ रहता है, और जो कि अच्छी बात है। अब 3rd क्लास के अंदर ही हमारी जो टीचर थी, उनकी बदली हो चुकी थी, यानी अब वो यहाँ से जा चुकी थी। अब एक नई टीचर आई थी और ये टीचर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। उसने हमेशा उसे कभी डाँटा नहीं, उसे हमारे साथ मिलने-जुलने को कहा। और उसकी स्टोरी पता चलने के बाद तो उसे हमारे साथ बैठाना हो गया, हमारे साथ बातचीत करना हो गया, वो होता ही रहता था। पर वो उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करता था क्योंकि कहीं न कहीं हमने ही उसे शुरुआत से लेके आज तक उसे दूर ही रखा है अपने से। और इस वजह से अजय थोड़ा ना थोड़ा अपने विचारों में कहीं न कहीं किसी और चीज़ों के बारे में ही सोचता रहता। पर अभी ठीक है, वो एटलीस्ट हमसे अभी थोड़ी बहुत ही सही बार बातचीत करता है। मेरी उससे बातचीत भी होना चालू हो जाती है अच्छे से। अब 5th क्लास में हम दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, जो कि स्कूल है 5th क्लास के अंदर, जो कि नॉर्मली अभी भी सिटी के थोड़ा पास है। और हम दोनों एक दूसरे की मदद करना चालू करते हैं क्योंकि हम अब जानते 3rd क्लास से हमारी थोड़ी बहुत ही सही बातचीत होना चालू हुई थी। अब हम थोड़े ना कहीं थोड़े दोस्त थे, हम 2 ही थे जो एक दूसरे को जानते थे उस स्कूल में शुरुआत से। तो हमारी दोस्ती थोड़ी बढ़ने लगी, जहाँ अजय और विक्रम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ रहे और उनकी मतलब मैं विक्रम के साइड से बोल रहा हूँ तो मेरी दोस्ती बढ़ने लगी। अब मैं दोनों की साइड स्टोरी से बताता हूँ ताकि वो बेहतरीन समझ में आए। अब तक जो था उन्होंने अपने 10th क्लास कंप्लीट कर लिया था, जहाँ उनकी दोस्ती अब गहरी दोस्ती में यानी बेस्ट फ्रेंड की तरह वो बन चुके थे। जहाँ पहले वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे शुरुआत में, अब वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते, जहाँ एक दूसरे के साथ काफी सारी बातचीत शेयर करना हो गया। बट काफी सारी चीजें अब दोनों 11th और 12th में इंटर लेते हैं, जो कि एक ही के अंदर था, जो कि था कॉमर्स के अंदर दोनों थे। तो दोनों एक दूसरे की मदद करना अब और 2 साल तक वो मदद कर पा रहे थे। और इसी बीच दोनों के विचारों में भी काफी सारे अलग अलग चेंजेस थे। जैसे कि हमारा जो अजय है वो अभी काम करने जा रहा है, एक साइड वो कॉलेज कर रहा है और एक साइड पार्ट टाइम काम कर रहा है। बट हमारा विक्रम पार्ट टाइम काम नहीं कर रहा है क्योंकि अजय ने उसे बोला कि कर ले भाई, पैसा मिलेगा थोड़ा। तो हमारा विक्रम कहता है नहीं, मैं कॉलेज के बाद करूंगा। और यही पे तुम्हें डिफरेंस दिखाई देता है कि दोनों की सोच में कि क्या है दोनों की सोच। और इसमें एक डायलॉग है मैंने जो विक्रम को दिया है कि हाँ मैं जानता हूँ कि दोस्ती विचारों से होती है, पर हम दोनों के विचार जो है वो अलग अलग है। और ये जरूरी नहीं कि हमारे विचार हमेशा सही हो। और ये एक छोटा डायलॉग था जो कि मुझे जितना कुछ मैटर नहीं करता ये, बट ठीक है मेरे हिसाब से बहुत मैटर करता है। अब फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं और अभी वही से शुरुआत होती है, जहाँ पे वो होटल से निकल के जाते और जहाँ पे हमारा अजय उसे बताता है यार तू सच में करने वाला है या फिर तू मजाक कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि तूने कहा था तू कॉलेज के बाद करेगा। विक्रम कहता है नहीं, मैं आज ही करना चाहता हूँ। और दोनों भी अभी बीकॉम कर रहे हैं। तो ठीक है, कॉलेज में जाते, कॉलेज के बाद वो आते और दोनों मिलके एक कैफे के अंदर जाते, वहां पे बैठ के दोनों बातचीत करते। बता, मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक बढ़िया प्रोजेक्ट है, मैं वो करना चाहता हूँ साइड बाय साइड। बट उसके लिए मुझे काफी सारी फाइनेंस की नॉलेज लगेगी, जिसे मैं इकट्ठा तो कर रहा हूँ बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा वीक पड़ रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे कंपटीशन में होंगे उनके पास तो वर्कर होंगे, उनके पास मेरे जगह फाइनेंस के लिए उनके पास अकाउंटेंट होगा, काफी सारी चीज हो। बट मेरे पास कोई नहीं, क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे उतना भी नॉलेज नहीं है। मुझे पता है बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, बाकी सारी चीजें पता है, बस फाइनेंस में मुझे चाहिए। या विक्रम कहता है ठीक है, जितने भी फाइनेंस की रिलेटेड वर्किंग होगा मैं करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो
वो दोनों सोचते ठीक है तो पहले फाइनेंस की थोड़ी नॉलेज ले ले और फिर हम करेंगे हमारा बिजनेस चालू या ये धंधा चालू करने वाले। दोनों सोचते कौन सा धंधा किया जा सके। जहाँ हमारा अजय काफी ज्यादा नॉलेज रखता है बिजनेस में, और हमारा मतलब उसके मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, बट हमारा विक्रम जो है वो फाइनेंस में पहले से ही थोड़ा पैसों के मामले में काफी अच्छा है, उसे संभालने में, और उसे मैनेजमेंट का भी काफी अच्छा नॉलेज है। अब वो दोनों 9 to 12 अपने कॉलेज चल रहे और घर आके प्लान बना रहे कि क्या कौन सा किया जाए। यह अजय बताता है कि यार मैंने एक डायलॉग सुना था जिसमें कि ये था कि विनर्स नॉट डू डिफरेंट थिंग, विनर्स डू सेम थिंग बट डिफरेंट वे। तो वो कहता है, विक्रम कहता है क्यों डायलॉग मार रहा है, तुझे काम धंधा नहीं है, कुछ काम धंधे पे ध्यान दिए, डायलॉग बाजी पे क्या आपने। अजय कहता है ये डायलॉग बाजी में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो पहले से एग्जिस्ट करता है बट कुछ डिफरेंट वे में करते हैं। तो विक्रम सोचता है क्या किया जाए। तो अजय कहता है शॉप। विक्रम कहता है अबे दुनिया में इतनी सारी दुकानें हैं, कोई मरने क्यों आएगा, और तेरे पास पैसे इतने कि कमाए जा सके। अजय उसे कहता है ठीक है, मैं काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं साइड बाय साइड कर रहा था, तुझसे मैंने छुपा के रखा था। विक्रम पूछता है क्या क्या बोला तूने। अजय बोलता है हाँ मैं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केटिंग कर रहा था, जिससे मैंने करीब 1 लाख रुपए जुटा लिए अब तक। जो मैं सैलरी कमाता था ना 11th-12th में, जो पार्ट टाइम करके, उस पैसे में से थोड़ा थोड़ा पैसा मैं लगाता था स्टॉक में, और आज मेरे पास करीब 1 लाख से 2 लाख रुपए है। विक्रम सीधे सीधे बता कितने रुपए। तो हमारा अजय बोलता है कि यार 1,90,000 रुपये मेरे पास अभी के टाइम पे, जिससे हम कुछ कर सकते हैं। विक्रम तू मुझसे छुपा क्यों रहा था भाई, तू पहले से ही पैसा कमा रहा है, और कितना कमा रहा है। कहता है अजय भाई इससे कहते हैं तुझे लगता है आने वाले समय में मुझे इतने ही कमाने में 2 साल लगे, और अगर मैं ट्रेडिंग को फुल टाइम भी करूँ ना तब भी मुझे उतना टाइम, बहुत नॉलेज लगती है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो अजय कहता है कुछ और जगह मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं ये पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ सारे के सारे। तो विक्रम कहता है ठीक है। तो अजय कहता है कि शॉप का जरा आइडिया देखते हैं। तो वो सोचते शॉप ओपन करने में बहुत पैसा चाहिए। तो हमारा जो स्टार्टिंग से ही थोड़ा बिजनेस नॉलेज उसकी ज्यादा थी, तो वो कहता है नहीं हमें ज्यादा पैसे लगाने नहीं पड़ेंगे, हम एक आइडिया करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी दुकान खोलते हैं जो कि सिर्फ न्यू बिजनेसेस को टारगेट करके। क्या होता है कि जब नया बिजनेस खुलता है ना, तो वो लोग ना क्या करते हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट्स उन्हें फ्री में दे देते हैं रखने के लिए, ताकि स्टार्टिंग में वो फ्री में लोगों को दिख के वो लोग खरीदने के लिए आते रहे। और कुछ वो जो दुकानदार होते हैं ना, उनसे भी वो ज्यादा पैसे, मतलब पहले पैसे नहीं लेते, हाल बिकने के बाद पैसे ले लेते। और ये न्यू जो बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादा करते हैं। और जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है वो वैसा नहीं करते, वो टाइम प्रीपेड होता है उनका, मतलब पैसा दो माल लो, हमें पोस्ट पेड में करना है। तो विक्रम कहता है हाँ ये बात तो तेरी सही है, क्योंकि ऐसे तो दोनों का फायदा होगा, उन जो बिजनेसेस नए हैं उनका भी और हमारा भी, कि हमें पहले पैसे देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसे भी बचे रहेंगे जो कि हम कहीं और लगा सकते हैं। तो हमारा अजय कहता है देखो हमारे एरिया में रूम भाड़ा कितना है, देखा जाए तो अगर हम इस एरिया की बात करें एक पर्टिकुलर, तो इस एरिया में नियरली 10,000 से 15,000 के बीच रूम भाड़ा है, विथ लाइट। हाँ विथ लाइट बोल रहा हूँ मैं। और अगर हम दूसरे एरिया में देखें तो वहाँ पे 8,000 से लेके 10,000 के करीब है। बट हम क्योंकि जॉब स्कूल कर रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, और हमारे पास टोटल बजट है 1,90,000 का। अगर हम सिर्फ 1 लाख रुपए रूम पे खर्चा करें 10,000 के हिसाब से, तब हम कंटिन्यूस 10 महीने तक एक रूम को होल्ड करके रख सकते हैं अपने पास। तो इससे अगर हमारा धंधा चल जाता है उस टाइम पे, तो हम उस 1 लाख रुपए को रिकवर करके हम दोबारा लगा सकते हैं। और बात करें उनके पैसे की, उनका सामान बिकते ही हमारा प्रॉफिट तो हम निकाल लेंगे, उनका पैसा उन्हें दे देंगे। और हमारा अगर प्रॉफिट अच्छा खासा रहा तो हमारी शॉप काफी अच्छे से चल जाए। दोनों प्लान बना दे कि यार शॉप में कैसे करा है। दोनों दूसरे दिन कॉलेज के बाद बिजनेस के लिए जगह देखने जाते हैं। उन्हें एक रूम पसंद आता है तो बातचीत करते हैं कि यार भाड़ा डिस्कस करने लगते हैं। उन्हें 10,000 में मिल जाता है, पहले वो 12,000 बोल रहा था, बट एट द एंड वो 10,000 में मान जाता है और प्री डिपॉजिट भी ले लेता है। और बात करें 90,000 की, तो 90,000 रखता है। पर इस बार वो एक गेम खेलता है अजय,
जो कि विक्रम को पता था कि मैं एक और रूम ले रहा हूँ, और वो ठीक उसी एरिया के दूसरे कोने में एक और रूम लेता है। और वो क्या करता है, दोनों सेम दुकानों की तरह बनाता है, दोनों में सेम पैसा लगाता है। मतलब जो बचे हुए 90,000 में जो रूम के डेकोरेटिव वगैरह सब कुछ होता है उसमें खर्चा करते हैं। और फाइनली वो न्यू बिजनेसेस को, क्योंकि अजय की नॉलेज ज्यादा है तो बिजनेसेस तक ज्यादा जल्दी जल्दी पहुंच जाता है ऑनलाइन अभी नेटवर्किंग का यूज करके। और बिजनेसेस जो नए नए थे वो भी मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं माल अपना बेचना था। न्यू जो बड़े बड़े दुकानदार थे वो मानते नहीं थे जल्दी इतना, और कोई अगर हमें इतना ऑप्शन दे रहा है तो वो भी खुश हो जा रहे थे। तो दो अलग अलग कोनों पे दुकानें थी, एक दुकान एक कोने पे, एक दुकान एक कोने पे। अजय कहता है कि मैं ये वाली शॉप संभालूंगा, विक्रम को कहता है तू ये वाली शॉप संभाल, क्योंकि दोनों के घर के नजदीक थोड़ा बहुत पड़ रहे थे दोनों अलग अलग शॉप्स, और दोनों अलग अलग एरिया को भी टारगेट कर रहे थे एट द सेम टाइम। और सेम एरिया को, जो मेन एरिया है वहां पर भी टारगेट हो रहा था, यानी कि एक ही तीर में तीन तीन निशाने लगे, मतलब दो तीर में तीन निशान, तीन चार नहीं, तीन निशाने लग रहे थे। अब क्योंकि अजय का ये दिमाग था काफी तेज, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसने दो रूम खरीदे एक एरिया में, और जिससे कि उसने तीन टारगेट बना लिए, और एक टारगेट एक्स्ट्रा मिल रहा था साइड से, एक और एरिया। अब बस दुकानें चलना बाकी थी। अब ये चलाने का जिम्मा था अजय के सर के ऊपर और विक्रम के भी, क्योंकि विक्रम फाइनेंस में अच्छा था, तो वो फाइनेंस को अच्छे से संभालने के लिए हर एक चीज को इनवॉइसेस बनाना हो गया, वो सारी चीजों में लग जाता है। डेली 9 to 12 स्कूल करके वो जब दोपहर के समय घर को दुकान ओपन करने जाता है, वो घर पर भी बता देते कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो घर वाले पहले तो उन्हें मना करते हैं, बट बाद में मान जाते हैं कि करो ठीक है, तुम कर रहे हो ना, साइड में करो, नो प्रॉब्लम। तो वो 8 बजे तक शॉप पे, और 8 से लेके बाद में बचा हुआ टाइम जो भी है वो वहीं पे बैठ के मत टाइप कर रहा है, इनवॉइसेस निकाल रहा है, काफी सारे बिजनेस रिलेटेड जो जो टास्क होते हैं वो कर रहा है फटाफट। और हमारा इधर अजय अलग अलग प्लान्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना रहा है बैठ के अकेला। और दोनों हर हर दिन कॉलेज के अंदर बैठते कैफे में और डिस्कस करते कि धंधा कितना हुआ, कैसे चल रहा है। और एक महीना तक तो सेल्स जीरो थी, बट अचानक से एक दुकान जहाँ पे अजय बैठता था, वो क्या करता है, दुकान के सामने एक ऐसा ऑफर वाला बोर्ड लगाता है जिससे कि वहां पे कस्टमर जल्दी जल्दी खींच जाते। और वो दुकान, वो शॉप जो आज के टाइम पे एक महीने में 0 रुपए कमा रहे थे, ज्यादा कमा नहीं पा रहे थे, 100-200 रुपए कमा के बैठे थे, वही दुकानें एकदम से चलना चालू होती। जहां अजय ने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया था इस बीच में, जहां पहले वो 1 लाख के अंदर अपने 10 रूम 10 महीने के लिए हायर कर सकता था एक ही रूम को, वही पे वो क्या करता है कि 2 रूम ले लेता है 5-5 महीने के हिसाब से। और यही उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी थी एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि 2 एरिया में उसने टारगेट कर दिया एक ही वक्त में। और उसने एक बड़ा गेम खेला कि यार ठीक है, एक रिस्क उठाया कि हम अगले 5 महीने नहीं चला पाएंगे एक्स्ट्रा जो टाइम था, बट हमें 5 महीने के अंदर ही कुछ निपटाना होगा। और इसी बीच 1 महीना तो खत्म हो चुका था, बट सेकंड महीने में एक दुकान बहुत प्रॉफिट करके दे रही थी, और वो शॉप धीरे धीरे इतनी ज्यादा प्रॉफिट करके देने लगी कि वो जो पर्टिकुलर एरिया था वहां पे वो फेमस होने लगी सिर्फ 3-4 महीनों के अंदर। उस क्योंकि ये सारा दिमाग अजय और विक्रम दोनों लगा रहे थे, विक्रम फाइनेंस में और अजय प्लानिंग में। अजय की प्लानिंग रंग लाई, 5 मतलब इतनी मेहनत के बाद उसने कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्रॉफिट भी बना लिया, वो भी 2-3 महीने में। और अब उनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनने लगा था, और दोनों स्कूल भी कर रहे थे, मतलब कॉलेज भी कर रहे थे अपना, और बाकी टाइम पे दुकान ओपन कर रहे थे, और दोनों हर दिन कुछ ना कुछ नया प्लान करते थे। अब तक जो अजय की शॉप थी वो चल रही थी, और उसने इतना ज्यादा प्रॉफिट टर्नओवर लाके दे दिया था कि उससे वो विक्रम की उधर की शॉप को देखने जाता है, उधर उसे पता चलता है कि एक प्रॉब्लम है इस एरिया में। इस एरिया के ठीक दूसरे साइड में एक बहुत बड़ी शॉप है जो कि हर बार उसे बचा ले, मतलब आने से कस्टमर उधर ही खींच लेती। तो कुछ ऐसा करना चाहिए इस एरिया में कि ये सब लोग मेरी तरफ आए। तो काफी देर सोचता है, और अब वो ड्यूटी चेंज करके विक्रम को उस साइड भेजता है, ताकि उधर का जो फाइनेंस है उसके जो बचे हुए काम है उधर के कर ले, और इधर के मैं करता हूँ बोलने लगता है। क्योंकि अब तक उनके पास काफी बढ़िया बढ़िया कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए भी पैसा आ चुका था, क्योंकि एक दुकान ने उन्हें इतना प्रॉफिट ला के दे दिया था इतना अच्छे से कि वो अच्छा खासा चीज ले सकते थे, वो भी 4 महीने के अंदर।
और वो सोचते ठीक है। अजय उस साइड जाता है और उधर की जो शॉप्स थी उसे भी अपने उसी टेक्निक से जीत लेता है। अब दोनों शॉप्स मिल के काफी अच्छा कर रहे थे और यहाँ पे जो हमारा विक्रम है वो जाके प्रपोज कर देता है हमारी हीरोइन प्रिया, और प्रिया भी उससे मान जाती है क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही दोनों उस पे थोड़ा मतलब फिदा थी, तो हाँ मान जाती है। और क्योंकि अभी इसके पास थोड़ा धंधा भी है तो चलता है। और हमारे बात करें हमारे अजय की, वो स्टार्टिंग से किसी लड़कियों के पीछे नहीं था ज्यादा, बट उसके पीछे एक लड़की जरूर थी जिसका नाम था रितिका, जो उससे कहीं ना कहीं पसंद करती थी और शुरुआत से वो भी उसके पीछे भाग रही थी मतलब। पर अजय भाव नहीं दे रहा था, आज भी वो कहीं ना कहीं उसके पीछे ही थे। बट वो अभी भी थोड़ा, अजय तुम्हें पता ही है बिजनेस माइंडेड लोगों का अलग ही सिस्टम रहता है, तो वो अलग सिस्टम में जी रहा था। अब तक दोनों सेकेंड ईयर के हाफ में ही थे, बट दोनों के पास अभी काफी अच्छा पैसा आ गया था। मतलब इतना पैसा तो किसी नॉर्मल पर्सन के, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास भी जल्दी नहीं आता जितना इन्होंने कमा लिया था। अब ये सोचते हैं ठीक है हम अपने धंधे को एक्सपांड करते हैं थोड़ा, और अजय अपना दिमाग लगाता है और अपने थर्ड ईयर की शुरुआत में ही, मतलब एक तरफ उसके बीकॉम का थर्ड ईयर और एक तरफ ये क्या करता है कि बाहर ना दुकानें खरीद लेता है 4-5 अलग अलग एरिया में, और उन 4-5 दुकानों में सेम कॉन्सेप्ट लगा के चलाने की कोशिश करते हैं। और काफी अच्छी बात है कि उन 5 दुकानों में 3 दुकानें इतना ज्यादा प्रॉफिट बना करके उसे दे रही थी ना, मतलब उसके ऑफर्स हो गए, उसके अजय की थिंकिंग से जो मिल रहा था वो काफी बेहतरीन था। और कोई ना कोई दोनों भी अब खुश थे। और अब तक वो अजय के पीछे जो लड़की भाग रही थी रितिका, दोनों रितिका भी कहीं ना कहीं उसे पटा ही लेती है फाइनली, उसके पीछे जा जाके उसे समझा के प्यार में अपने पड़वा लेते। अब अजय की साथ रितिका है और हमारा विक्रम के पास भी है, दोनों के पास कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है, तो दोनों की लाइफ भी अब सेट हो चुकी है आने वाले कल के लिए। अब दोनों भी काफी ज्यादा मतलब बिजनेस को चला रहे थे क्योंकि अजय अभी कुछ एक्सपांड के ऊपर नहीं देख रहा था, वो बस उसी एरिया में चलाने के बारे में सोच रहा था। और वही एरिया काफी बढ़िया था जहाँ पे वो धंधा कर रहा था अभी। तो वो क्या करता है, अब तक ठीक ठाक था। अब उनका कॉलेज भी खत्म हो जाता है, बीकॉम के जो भी होता है डिग्री सर्टिफिकेट वो मिल जाता है उसे। अब उसके बाद वो सोचता है क्या आगे क्या करना है, क्योंकि अब तक बिजनेस तो हमारे पास है बट उसे बिजनेस को कैसे करना। तो अगले 3-4 साल तक वो ही उन्हीं दुकानों को इस तरह से संभालने की प्रैक्टिस करते, एक्सपीरियंस लेते, ताकि उन्हें आने वाले कल में एक बड़ा मार्केट कैप्चर करने को मिले, जो कि अजय का प्लान था। बट विक्रम नॉर्मली खेल रहा था। अब अजय क्या करता है, जो उनके एरिया की जो बड़ा सिटी थी, अब तक वो नॉर्मल सिटी में कर रहे थे का, अब वो बड़ी सिटी में इंटर करते, और बड़ी सिटी में आते ही वहां पर भी काफी अच्छी ज्यादा हो जाता है, उनका धंधा चलने लगता है क्योंकि पहले से वो नॉर्मल सिटी में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, उनका एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल था, तो उनका धंधा वहां पर भी चलने लगता है क्योंकि उनके ऑफर्स भी काफी सही थे। अब वो खुद की भी एक नॉर्मल बनाने जो बिजनेस में आइडियाज होते हैं उन पे काम करना चालू करते हैं ताकि थोड़ा और एक्सपांड कर सके। अब वो जो उनका पूरा स्टेट था वहां पे जितने भी दुकानें थी उनमें उनमें जाके ऑफर्स देने लगते, मतलब वहां के कुछ दुकानें खरीद लेते खुद ही पैसों से और उन्हें भी अपने अंडर करके अब वो चलाने लगते। अब उनका बिजनेस एक स्टेट लेवल बिजनेस बन चुका था, जहाँ पहले वो उनकी पूरी फैमिली खरीदती थी, आज वो काफी अच्छे बंगलोज में वगैरह रहना चालू कर देती क्योंकि उसने पैसा बहुत कमा लिया था उस स्टेट में। बट अजय अभी भी थिंकिंग लेवल अलग थी, उसे अभी स्टेट लेवल में नहीं दूसरे स्टेट में भी जाना था धंधा करने। बट कहीं ना कहीं अब विक्रम नहीं चाहता, विक्रम उसे कहता है नहीं यार मैं इस स्टेट में खुश हूँ, यही पे करते धंधा, बाहर नहीं जाते। पर अजय हमारा नहीं मानता, अजय कहता है नहीं यार करते, चल मेरी बात मान चल। दोनों एक दूसरे को मनाने लगते हैं कि नहीं यार तू मत जा, ये कहता है चल जाते, मत जाए नहीं जाएंगे, जाते जाते करते कहते हैं। बट कहीं ना कहीं इनके बीच झगड़ा भी होता है, जहाँ पे हमारा विक्रम कहता है कि यार मैंने तुझे पहले कहा था मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, जहाँ मैंने सिर्फ अपने प्यार को माने के लिए कहीं ना कहीं काम करा था, और अभी मुझे वो मिल चुका है जो मुझे चाहिए था, थोड़ी इज्जत घर में चाहिए थी वो भी मिल गई। थोड़ा विक्रम मना करने लगता है और फाइनली विक्रम उसे कहता है नहीं 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 यार तू जा। या अजय और विक्रम के बीच काफी ज्यादा झगड़ा भी होता है, और अब वो अजय कहीं ना कहीं कहता है ठीक है तू आ रहा है या फिर बिजनेस छोड़ रहा है। हमारा विक्रम कहता है मैं छोड़ रहा हूँ बिजनेस, और वो अपना बिजनेस में जो जितनी भी उसकी पार्टनरशिप थी, मतलब उन्होंने वो साइन कर रहा था पार्टनरशिप का 50-50 का,
बाद में जाके, बट वो उसे कैंसिल करता है और कहता है तुझे रख ले 100%, और 100% उसे दे देता है अजय को, और वो चला जाता है अपने घर वापस, और अपना खुद का कुछ करने का सोचता है उसी स्टेट में, उतना एरिया में पहले जाते, और वो खुद का कुछ नॉर्मल अलग से दुकान वगैरह खोल के बैठ जाता है। और हमारा अजय, क्योंकि अब वो स्टेट लेवल खेल रहा था, अब तक उनकी दोस्ती भी खत्म हो चुकी है, एक धंधे ने उनकी दोस्ती को तोड़ दिया जो कि बनी थी। अब वो जो हमारा अजय, वो आउट ऑफ स्टेट भी काफी अच्छा परफॉर्म करने लगता है, और वो जब सोचता है कि यार मैं हमारे स्टेट के बाहर भी इतना परफॉर्म कर रहा हूँ अच्छा, तो मैं ऑल ओवर इंडिया अगर सप्लाई करूँ तो क्या होगा, मैं पूरी अपने देश में ही कर देता हूँ धंधे को स्टैब्लिश। तो ठीक है, वो नेशनल लेवल पे जाने की सोचता है, वो अपने सारे बिजनेस आइडियाज, वहाँ की कुछ कंपनीज, वो एक सबसे बड़ा दिमाग लगाता है। वो क्या करता है, जितनी भी दुकानें थी ना उनको खरीदता जाता है, और जब वो दुकानें खरीदता है उसके पास एक एरिया भी आ जाता है काफी बढ़िया, जहाँ वो अपने खुद की चीजें कर सके, वो खुद उन चीजों में काम करता है। अब फाइनेंस के लिए उसके पास बहुत पैसा था, तो फाइनेंस के लिए वो कुछ दूसरे आदमी को हायर कर लेता है, अकाउंटेंट वगैरह बहुत सबको हायर करते रहते हैं, ताकि वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर पाए। और कहीं ना कहीं यही अजय आज प्रॉपर बिजनेसमैन लग रहा था। दोनों की दोस्ती खत्म हो चुकी थी, क्योंकि विक्रम की सोच अलग है, वो पैसे के लिए काम नहीं करता, और हमारा अजय उसके लिए अभी पैसा ही सब कुछ। अब स्टेट लेवल तो हो गया, अब वो नेशनल लेवल खेलेगा। अब जब नेशनल लेवल पे वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके कंपटीशन में काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। उसमें से एक ब्रांड है द बेकर नाम से, और इसके ब्रांड का नाम अभी उसने रखा है, अजय के ब्रांड का नाम है द एवी ग्रे। ए मीन्स अजय, वी मीन्स विक्रम, जो कि पहले था, बट अभी भी वही है, उसने नाम कभी नहीं बदला धंधे का, क्योंकि अब उसकी ब्रांड वैल्यू उससे थी। अब जब वो पूरे देश में धंधा करना चालू करता है अपना, ऐसे वक्त में उसके कंपटीशन में द बेकर के ओनर, जिसका नाम है सुमित बेकर, क्योंकि अब सुमित बेकर जो है वो सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी थे, वो आउट ऑफ बेचते थे काफी ज्यादा अच्छा सामान। और कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे 2 साल काम करने के बाद हमारा अजय सोचता है ठीक है, अब मैं जाऊंगा इंटरनेशनल। इनकी दोस्ती टूटते अब तक करीब 10 साल के ऊपर हो चुके थे, और अब तक नेशनल लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म करने के बाद इंटरनेशनल जाने की सोचती। ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं सुमित बेकर, जो इनको भी पता चलता है कि अब ये इंटरनेशनल भी आना चाहता है, पहले ही नेशनल मार्केट में थोड़ा हमारा डाउनफॉल चल रहा है, और अब ये इंटरनेशनली भी हमें थोड़ा डाउन कर सकता है, तो काफी सारी प्लानिंग करते हैं उसके रिगार्डिंग। क्योंकि हमारा अजय जो है वो बिजनेस माइंडेड, वो काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, बट स्टार्टिंग से वो फाइनेंस में थोड़ा वीक है, और वहीं पे उसकी कमजोरी पता कर लेते हैं सुमित बेकर, और वहीं पे उसके वार करते हैं फाइनेंस पे, यानी कि धंधे के वो कोर जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और फाइनेंस में ऐसी ऐसी अजीब अजीब हरकतें करवाते हैं अपने आदमियों से, जिससे कि क्या होता है, फाइनेंस थोड़ा उनका अलग क्रैश होने लगता है, कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा रही फिर भी लॉस दिखाने जा रहा है, और ये चीज करी जा रही है उनके बंदों की तरफ से। और इसमें जो अकाउंटेंट है उसको भी अपने साथ कर लिया जाता है, क्योंकि अकाउंटेंट वो हायर किया गया है, अकाउंटेंट है पैसों के लिए, उसे खरीदा जा सकता है। क्योंकि पहले अकाउंट की जो मेन लीड थी वो उसके पास थी, हमारे विक्रम के पास, बस अब वो किसी और के हाथ में थी, तो अब वो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाने रहा। अब तक अजय की कंपनी काफी ज्यादा लॉसेस में आने लगी, और पूरे 1 साल के अंदर ही काफी बड़ा लॉस ले लेती है। और इस बीच अजय को अपनी कंपनी बेचनी पड़ने वाली थी, और सुमित बेकर उस कंपनी को जैसे ही बेचने को निकालेंगे, सारे शॉप्स वगैरह खरीदने के लिए तैयार थे, बैठ के कि जैसे ही भेज देगा मैं खरीदूंगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो गुस्से में रहने लगता है। अजय जब घर पे आता है उसका झगड़ा होने लगता है ऋतिका के साथ, उसके 2 बच्चे थे, बट अब वो झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और ऋतिका उसे कहीं ना कहीं 1 साल बाद डिवोर्स दे देती है। अब अजय संभाल नहीं पाता बिजनेस को, एक तरफ उसके सब कुछ एक साथ आ गया, उसके ऊपर टूट पड़ चुका है, बीवी छोड़ के जा चुकी है जो उससे प्यार करती थी पहले बहुत ज्यादा, दूसरी तरफ बच्चे भी साथ में उसी के गए, दूसरा किसके लिए कर रहा हूँ पता नहीं उसे, उसके माँ बाप जब उस अब बूढ़े हो चुके हैं, वो भी उससे कहते हैं यार छोड़ दे ये सब, बिजनेस कहीं ना कहीं डूब चुका है,
तो कहता है ठीक है मैं बेच देता हूँ, और सारी शॉप वगैरह बेचकर जो प्रॉफिट आता है उससे अपने जो उसके ऊपर बैंक तरफ से आने वाली थी उसे वो क्लियर करने की सोचता है, और उसने जितने भी फंड वगैरह सब कुछ बेच देता है जो बेकर होते हैं सुमित उनको, और उसी के साथ वो अपना सारा घर वगैरह जो बेच के नॉर्मल एक घर खरीदता है छोटा वाला, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो जाता है। और उसी वक्त वो सोचता है कि यार बस खो गया सब कुछ, और हर दिन वो अब ऐसे जीने लगता है जैसे कि क्यों जी रहा है पता नहीं। एक दिन वो जाता है समुंदर के किनारे बैठता है, जहाँ उसे बस समुंदर में शांतता दिखाई देती है, और वो सोचता है यार मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा दोस्त, मेरे घर, मेरा सब कुछ, बिजनेस, क्या फायदा, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं दोबारा इसे खड़ा कर सकता हूँ? नहीं। उसके आंखों में आंसू थे, वो वहीं पे बैठा था, मेरे दोस्त ने मेरी मदद करी, इसी वजह से यहाँ तक पहुंचा। उसे भी एंड में पता चलता है कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ था, कंपनी में कैसे गिरी, कहीं ना कहीं अकाउंट फाइनेंस में भी उसे धोखा मिला, उसकी कमजोरी का उससे फायदा उठाया गया। उसे पता नहीं अब कैसे रहूं, क्योंकि उसके पास सब पैसे भी ज्यादा नहीं थे, बिजनेस माइंडेड था, बट माइंड अभी इमोशंस पे हावी हो चुके थे। अब वो वहां पे बैठता है और समुंदर का व्यू देख रहा है बेंच पर बैठ के। तभी उसकी साइड में उसका मतलब एक तरह से वो इमेजिन कर रहा है एक वो दुनिया, जहाँ हर जगह अब उसे कुछ अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती है। यार इमोशंस में वो अपनी पत्नी को देखता है दूर से भागती हुई, अपने को छोड़ के जाती हुई। तभी उसका दोस्त उसकी इमेजिनेशन में उसके साइड में आके बैठता है, यानी विक्रम, और उससे बातचीत करता है इमोशनली। दोनों के बीच सामने देखते हुए समुंदर में कॉन्वर्जेशन हो रहा है। दोनों मतलब हमारा अजय थोड़ा सैड है और विक्रम नॉर्मल काम है, और बातचीत ऐसी है जहाँ विक्रम को होता दुनिया कितनी अजीब है ना, कल कई और था आज का और है। जिस पर अजय कहता हाँ काफी अजीब है, बचपन से आज तक इस दुनिया ने मेरे से बहुत कुछ लिया है, हर बार एक ऐसा दर्द दिया है जो कि बार बार तरसा है। विक्रम, मैंने कहा था छोड़ दो पैसे के पीछे जाना। अजय, तुम्हारे लिए तो वो बस पैसा था, मेरे लिए अपने सपनों को पूरा करने का एक जरिया, मेरे लिए वो एक कीमत थी जो बचपन से हर एक दर्द की कीमत मैंने चुकाई थी। विक्रम पूछता है किस बात का दर्द? वो बचपन का, वो बाहर रहने वाला दर्द। जिस पर अजय कहता है तुम्हें पता है वो टीचर जो बचपन से मुझे डांटती थी, तुम्हें पता है वो क्यों डांटती थी, क्यों मुझे बाहर खड़ा करती थी? इसके पीछे ये रीजन नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसके पीछे रीजन था पैसा। मेरे पिताजी हमेशा उनकी शॉप में जाते थे, उनके घर वालों, उसके पति की शॉप में, जहाँ पे जाते वो सामान खरीद के वहां पे उधार रखते थे, और वो उधार काफी लेट लेट चुकाते थे, और उसके बदले मुझे सुनना पड़ता था। मैंने डैड से कहा था कि यार जल्दी चुका दो, पर मेरे पिता के पास उतना पैसा नहीं था कि वो चुका पाते टाइम पे हर बार, पर हमेशा वो मुझे उसी वजह से डांटते। वो टॉपर पता है जो मुझसे दूर रहते, वो पता है क्यों रहते? उनके पेरेंट्स ने उससे कहा था कि ये कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, इससे दूर ही रहो। और अजय एक डायलॉग और एक चीज और बोलता है कि यार बस तू कभी दोस्त मेरा था भी या नहीं, क्योंकि तू भी तो उन्हीं के साथ रहता था। विक्रम, क्या जो पहली कक्षा से तेरा दोस्त है वही तेरा सच्चा दोस्त है, ऐसा लिखा हुआ है कहते? अजय एकदम हंसते हुए, मेरी जिंदगी की किताब में जहाँ मैं जीता था, दर्द में जहाँ मैं अपने आप को रोकता था, अपने आप को समझाता था कि जो पैसा है वो एक दिन मेरे पास जरूर आएगा, तब मैं इस दुनिया को बताऊंगा कि क्या होता है पैसे। विक्रम, मैं जानता हूँ तुम्हारी झूठी हंसी, फेक इमोशन के बारे। अजय फिर भी क्यों साथ खड़े थे? विक्रम, बचपन से मन करता था तुम्हारे साथ खेलूं, पर नहीं कर पाए, हर बार दूसरों के बहकावे में आता था और उस अकेले इंसान से दूर हो जाता था। घर की टेंशन मुझे भी थी, इसलिए पढ़ाई करता था, इस उम्मीद में कि अपने आप को बाहर निकालूंगा यहाँ से, गरीबी की दर्द से अपने आप को बाहर निकाल पाऊं। हो सके तो दोस्त मुझे माफ करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी इसमें गलती है। अजय, अभी तो जिंदगी में खुश हो ना, फैमिली के साथ, जहाँ तुम रहना चाहते थे खुश, अपनी फैमिली के लिए, ना कि पैसों के लिए। जिस पर विक्रम कहता है हाँ खुश हूँ, बहुत खुश, एक शांति से भरी दुनिया में जहाँ मैं बहुत खुश हूँ,
बहुत शांति है यहाँ। और तभी एक वहाँ के बच्चे, खेलने वाले बच्चे होते हैं, उनके हाथ से बॉल निकल के उसे आके लग जाती है। तभी उसकी इमेजिनेशन रुक जाती है और वो सोचता है यार चलो मैं मेरे दोस्त के पास ही जाके देखता हूँ कि क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ये तो पता चले। तो वो क्या करता है, जब वहां पे विक्रम ने पहले घर बनाया था बंगलो, वहां पे जाता है तो उससे पता चलता है कि यार यहाँ पे अभी कोई नहीं है, वो अभी जो जहाँ पहले रहते थे वहां पे। तो वो क्या करता है, ठीक है, वो वहां से उस घर की तरफ बढ़ता है जहाँ पहले हमारा विक्रम रहता था। और अजय उस घर के पास जाते जाते शॉप भी देखता है जहाँ वो विक्रम ने खोली थी, वो भी बंद है। वो सोचता है क्या हुआ, वो जाता है वहां पे। और वो जब वहां पे जाता है, वो घर के अंदर वो भी बंद है। वो सोचता है क्या हुआ, वो जाता है वहां पे। और वो जब वहां पे जाता है, वो घर के अंदर कदम रखता है जहाँ विक्रम के माँ बाप वहां पे सामने खड़े थे। और वो उनसे पूछता है विक्रम कहाँ है। तब उसके माँ बाप दीवार की तरफ इशारा करते हैं जहाँ पे दीवार पे विक्रम की फोटो टंगी हुई थी माला के साथ, और उसकी बीवी और बच्चों की भी। लेपे ही हमारा अजय गिर जाता है, आंखों में आंसू, और सोचता है ये कैसे हुआ। जहाँ उसके विक्रम के पिताजी उसे बताते कि हमारा विक्रम जब आज से करीब 5 साल पहले जब गाड़ी से जा रहा था अपनी फैमिली के साथ, तभी उस कार का एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वो खत्म हो जाता है। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि अब विक्रम इस दुनिया में नहीं और अजय को ये 5 साल से पता भी नहीं। और अजय अभी काफी ज्यादा टूट चुका है। उसने अपनी फैमिली को तो रियल लाइफ में खो चुका है सबको, बट अपने दोस्त को, चाहे वो झगड़ा ही क्यों ना हो, पर आज वो मिलने आया था इस उम्मीद में कि उसे मिल पाए, पर वो भी कहीं ना कहीं दूर जा चुका था, कहीं ऐसी जगह जहाँ बस शांति थी, जैसे उसने कहा था उस सपने में, उस इमेजिनेशन में कि बस शांति है यहाँ। और तभी विक्रम के मॉम डैड उसे एक बक्सा लाके दे देते घर से, और अजय उस बक्से को खोलता है जिसमें एक चिट्ठी थी। और विक्रम के माँ बाप बताते कि ये तुम्हारे लिए अजय ने रखा था और ये तुम्हें भेजने वाला था। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता और जिंदगी बहुत छोटी है, पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं जीने में यकीन रखता हूँ। मैं जानता हूँ दर्द बहुत बुरे होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी खुशी पैसों से ज्यादा बढ़कर होती है। वो चिट्ठी में इतना ही लिखा था। और वो जब खोलता है उस बक्से में काफी सारा एक लिस्ट थी और उसके अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए थे, पैसे और उनके साथ गोल्ड। और जब वो देखता है तो उसमें लिखा हुआ था काफी बड़ा हिसाब, पूरे 2 करोड़ का, और कुछ कागजात भी थे जो उसके नाम पे थे अजय के। और जिसमें लिखा था, एक और चिट्ठी थी उस एग्रीमेंट के एंड में जहाँ वो लिखा था कि ये सारी जितना भी हमने पैसा मिलके कमाया वो मैंने दोबारा कमा लिया, और ये पैसा मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ जब तुम किसी ऐसे सिचुएशन में आओ जहाँ तुम्हें कोई मदद ना मिले, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जिस राह पे चल रहे हो वो राह कहीं ना कहीं खत्म जरूर होगी एक दिन, और तब ये तुम तक मैं खुद पहुंचाऊंगा। पर अब तक विक्रम था ही नहीं इस दुनिया में, तो वो पहुंचा नहीं पाया था, उसे पता भी नहीं था कि इस पे क्या सिचुएशन है हमारे अजय की। और इसके साथ यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। अब एट द एंड एज अ राइटर इसमें काफी सारी स्टोरी बताते हुए मेरे से गलतियां हुई है, मुझे माफ करना, क्योंकि स्टोरी को मैंने लिखा है अलग वे में और जब उसे बताते हैं तब अलग सीन होता है। तो ठीक है, ये एक इमोशनल स्टोरी है। और एट द एंड क्या होता है, इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो हम बना सकते हैं एज अ, बट ये मैंने फ्रेंडशिप पे लिखी तो ये डेडिकेटेडली फ्रेंडशिप पे ही है। अगर पार्ट 2 की बात करें तो इसका पार्ट 2 कैसे हो सकता है, जैसे कि उस पैसे से अब अजय क्या करेगा, क्योंकि अजय तो स्टार्टिंग से बिजनेस माइंडेड है और अब तक वो इमोशन की दुनिया में जी रहा है। तो यही पे स्टोरी एंड हो रही है तो वही से एंडिंग है। अगर इसे ज्यादा खींचा जाएगा तो वो अजीब लगता है। तो ठीक है, फ्रेंडशिप की यही पे एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो माफ कर देना।